बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मौसम काफ़ी ठंडा है और बादल भी बने हुए हैं, लगता है आज बारिश होने वाली है। तो इस मौसम में आज इमरान स्पेशल पकोड़े बनाने लगे हैं। चलें आए देखते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये देखिए, आज हम बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए, इसके लिए हमने लिए हैं आलू है हमारे पास, प्याज है, फूल गोभी है, हरा धनिया है, पालक है और मेथी। मेथरे हैं। ठीक है, तो इन सब से हम बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंड तक देखिएगा रेसिपी। तो आइए, सबसे पहले क्या करते हैं कि सारी चीज़ें काट लेते हैं। जी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सब्ज़ी काट रहा हूँ सारी। ये देखिए, सारी चीज़ें काटता हूँ। तो आप ऐसा करें कि जल्दी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे मैं सब्ज़ी काट लेता हूँ तो आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस क्या है। इसके साथ एक हम बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाएंगे, तो फिर बना के आपको बताते हैं कैसे सर्व कैसे करना है। तो चटनी की रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा और ये जो पकौड़ों की रेसिपी है ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा सारी। तो सब्ज़ी काट के आपको दोबारा अगला प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। जी, तो फिर ये देखिए, आपने गोभी को काटना नहीं है। ये जो है ना हिस्सा, ये इतना काट लेना है और बाद में इसको, ये देखिए, इसको लहदा कर लेना है। इसके जो फूल हैं इसको लहदा करते जाएं, ऊपर से काटना नहीं है। ये देखिए, ऐसे सबको आपने लहदा कर लेना है। तो क्या है, उसका चूरा नहीं होगा और वो इस जो ग़िज़ाइयत है वो उसके अंदर ही रहेगी। ये देखिए, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चे भी खाएंगे, तो हरी मिर्च थोड़ी कम डाल लीजिएगा। तो इसको बहुत ही आपने बारीक काटना है, जितनी कोशिश करें बारीक काटना उतना इसको बारीक काटें। और बाकी लाल मिर्च भी पड़ेगी तो इसलिए हरी मिर्च आप कम ही डालें। इससे थोड़ा टेस्ट तो आएगा, लेकिन बच्चे फिर पसंद नहीं करेंगे। तो सब्जियां इमरान ने काट ली हैं, अब इसमें हम बेसन शामिल करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतने डाल लेंगे, अगर कम होगा तो फिर ज़्यादा डाल लेंगे। तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन के डाले हैं। ये कुटा हुआ हरा धनिया, सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी हमने डाली थी, और ये नमक आप जायके के हिसाब से डाल लें। और बहुत ही ज़रूरी चीज़, जो खाने का सोडा होता है वो आपने तकरीबन 2 चुटकी वो लाजिम डालना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मज़ेदार और कुरकुरे बनेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अभी इसको मिक्स करते हैं सारे बैटर को। पहले इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन और सब्ज़ी आपस में मिक्स हो जाएं। फिर जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी डालेंगे, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां इसमें पहले से भी पानी होता है। हमें बेसन कम लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा और शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये हमने मिक्स कर लिया है सारा जो अपना सब्जियां हैं और बेसन के साथ। तो अभी क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है तो इसको हम 10 से 15 मिनट की रेस्ट देंगे। तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि अपनी स्पेशल सी जो ग्रीन चटनी है वो बना लेते हैं। तो इसको भी आप बहुत गौर से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही शानदार चटनी बनेगी इंशाल्लाह, जो इन पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़ा करेगी। जी, तो व्यूअर्स, तो चटनी के लिए आपको चाहिए पुदीना, और एक जवा चाहिए आपको लहसुन का, और 2 हरी मिर्च चाहिए, और थोड़ा सा धनिया चाहिए,
और दही लाजम चाहिए। तो इन सब चीज़ों को एक टोकरी में डाल के हम अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं ताकि जो मिट्टी वगैरह लगी है वो इसकी साफ़ हो जाए। जी तो व्यूज़, हम ये हमारे पास मशीन है ग्राइंडर वाली, तो इसको ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक बड़ा चम्मच दही का डाल लेंगे। ये हमने चम्मच दही का डाल लिया और इसमें ये अपनी सारी जो हरा धनिया पुदीना सारा हमने वॉश किया था वो डाल लेंगे। और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, नमक क्योंकि पकौड़ों में भी काफ़ी है तो इस चटनी में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। ये देखिए, ठीक है, बाद में और भी चेक करके बना सकते हैं। अब हम इसको मशीन को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा क्यों ऑन है? जी तो ये देखिए चटनी हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह बीट हो गई है। ये देखिए, ये हैंड बीटर है, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो इससे अच्छी तरह चटनी बीट हो जाती है। वैसे आप हाथ वाले दस्ते से भी कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइड पे और ये चटनी इसमें निकालेंगे एक साफ बर्तन में। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीट हुई है। और इसमें हम और दही डाल लेंगे। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर नमक वगैरह चेक करना है तो आप अभी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी। जी तो व्यूअर्स, कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें ऑयल डाल के। तो अब क्या करेंगे, इसको पकौड़े डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो आप ज़्यादा बड़े नहीं डालिएगा, छोटे छोटे पकौड़े डालिएगा ताकि अच्छी तरह पक जाएं और कच्चे ना रहें। तो कोशिश कीजिएगा हाथ से डालें। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच जो है वो हल्की कर लें आप ताकि जले नहीं, क्योंकि डालने में टाइम लग जाता है। पकौड़े हमारे अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही एक साइड से थोड़े से होते हैं तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर है इन पकौड़ों का। इनमें बहुत सारी चीज़ें डली हैं, जैसे कि आलू है, प्याज है, फूल गोभी है, मेथी है, पालक है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार पकौड़े होते हैं। हमने पहले भी ट्राई किए थे लेकिन रेसिपी शेयर नहीं कर सके, तो आज सोचा कि मौसम अच्छा है तो आपसे रेसिपी भी शेयर कर देंगे। तो इनको अच्छी तरह फ्राई करते हैं दोनों तरफ से ताकि आलू वगैरह और सब्जियां वगैरह गल जाए हमारी। मौसम क्योंकि बहुत ही ठंडा है आजकल और आज धूप भी नहीं निकली, तो हमने सोचा पकौड़े बनाते हैं और अपने व्यूअर्स से रेसिपी भी शेयर करते हैं। ठंडी हवा चल रही है और बिजली क्योंकि ठीक नहीं थी हमारी, तो हम किचन में नहीं बना सके, तो इसलिए बाहर बना रहे हैं। गैस वगैरह तो आ रही है। जी तो व्यूअर्स, पकौड़े हमारे पक चुके हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अब इनको एक स्ट्रेनर से ये देखिए माशाल्लाह ताकि तेल हमारा नीचे रह जाए, और इस प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें टिश्यू रखिएगा ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो उधर भी ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह हमारे पकौड़े ज़बरदस्त बन गए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं और चटनी हमारी रेडी है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे बने हैं। जी तो भैया, ये देखिए हमारे पकौड़े माशाल्लाह और अभी गर्म हैं, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। गरम गरम आप खाइए, मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो ये आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।